नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 29,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नया टैब देने की तैयारी की जा रही है। लगभग 29,000 शिक्षकों को नया टैब मिलेगा। इस बार अच्छी बात यह है कि शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार ना तो मुख्यमंत्री का कोई वीडियो होगा और ना ही शिक्षा मंत्री का और ना ही उनका कोई फोटो टैब में होगा। शिक्षकों को यह टैब समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जाने हैं। शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार सिर्फ झारखंड सरकार का लोगो होगा। वह भी टैब के ऊपर इन बिल्ड टैब में कोई वीडियो या फोटो नहीं होगा। टैब ऐसा होगा जिससे सरकार के बदलने पर उसके उपयोग करने में कोई समस्या या विवाद ना हो। आपको बता दूं, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टैब की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया इस बार पूरी कर ली है। बताया जाता है कि टैब की आपूर्ति की जिम्मेदारी सिविल लर्निंग को दी गई है। टैब की आपूर्ति जिला स्तर पर की जाएगी। आपको बता दूं, इस माह के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में 29,000 शिक्षकों को टैब दिए जाएंगे। इसे लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पूरे करेंगे चुनावी वादे, सरकार जल्द कई विभागों में निकालेगी वैकेंसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपने चुनावी वादों को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिन जिन वादों और आकांक्षाओं को लेकर दूसरी बार झारखंड में अगुआ सरकार का गठन हुआ है, अब सरकार तेजी से उन्हें पूरा करने जा रही है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। आपको बता दूं कि जेएमएम महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है, राज्य की जनता के लिए हमारी सरकार समर्पित है और मुख्यमंत्री की अगुवाई में झारखंड सरकार एक एक वर्ग के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि युवा तैयार हो जाएं, इस बार राज्य में बम्पर नियुक्ति निकलने जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि हमारे सीमित संसाधन के बावजूद कैसे राज्य के अंतिम व्यक्ति तक हक अधिकार पहुंचाया जा सके, इसे लेकर हम काम कर रहे हैं। मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि पूरे झारखंड वासियों को नए साल की बधाई। इस नए साल में फिर से चुनी हुई नई सरकार शिद्दत से काम करेगी और ईमानदारी से काम करेगी। जो चीज चुनाव से पहले हमने जनता के सामने रखी थी और जिन पर जनता ने समर्थन दिया, उन्हीं ने कहा कि अपने अपने वक्त पर हर एक चीज को डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। झारखंड में हमने मैया सम्मान योजना को सबसे पहले डिलीवर किया है और आज पूरा देश उसे मॉडल मान रहा है। बाकी हमारी जो गारंटी है उसे हम हर वक्त में पूरा करेंगे। जमशेदपुर में मंत्री हफीजुल हसन की विभागीय समीक्षा बैठक, कहा हर किसान के खेतों तक पहुंचेगा पानी। जी हां, झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। या उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है, जिससे उत्पादन में कोई कमी ना हो और किसानों को लाभ मिले। वहीं इस बैठक में ईचागढ़ विधायक सविता महतो भी मौजूद रही। आपको बता दूं कि इस बैठक में चांडिल डैम के विस्थापितों का मुआवजा के अलावा कृषि में बेहतर उत्पादन के लिए खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा पर चर्चा हुई। आपको बता दूं कि इस बातचीत के दौरान जल संसाधन मंत्री ने बताया कि वो राज्य भर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चांडिल डैम के विस्थापितों का मामला जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि झारखंड में अब किसानों को खेतों में पानी के लिए समस्या नहीं आएगी। इस दिशा में भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। खेत में पानी होने से उत्पादन बेहतर होगा, अच्छी कृषि होगी और किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि अभी नई सरकार बनी है और सरकार बजट में भी किसानों का पूरा ख्याल रखेगी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा, मुख्यमंत्री को दे दी ये नसीहत। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत के मुखिया के हत्याकांड पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि वे अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय कड़ी कार्रवाई करें। बता दें कि मुखिया नन्हे कच्छप को अपराधियों ने गुरुवार की सुबह गोली मार दी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को टैग कर लिखा है कि वे अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय कठोर कार्रवाई करें, तभी प्रदेश की जनता सुख चैन से रह सकती है। गौरतलब है कि हाहाप पंचायत के मुखिया को सुबह अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मार दी। उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजन और स्थानीय लोगों से बात कर उनके बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश कर रही है। झारखंड में 2 दिन होगी बारिश, 4 डिग्री नीचे जाएगा तापमान। तो वहीं 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम।
जहां झारखंड में शनिवार से ठंड फिर से बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने झारखंड में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान दर्ज किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जनवरी यानी कि आज प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 25 और 26 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतम हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। गुरुवार को झारखंड के गुमला में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर और बोकारो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं आपको बता दूं कि रांची मौसम विभाग के केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 जनवरी यानी कि आज तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है और इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। झारखंड में ACB का एक्शन, घूस लेते पकड़ा गया इंस्पेक्टर हुए गिरफ्तार। जी हां, झारखंड के लातेहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पलामू ACB टीम ने गुरुवार को कार्रवाई की। बरवाडी प्रखंड में पदस्थापित हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को ACB टीम अपने साथ पलामू ले गई। यहां गिरफ्तारी के बाद सुरेश राम द्वारा हो हंगामा भी किया गया। इसके बाद पुलिस बल को बुलाना पड़ा। टीम ने इसके बाद उसे गिरफ्तार किया। भाभी ने रची साजिश और 3 लाख में किलर से करा दी देवर का हत्या। जहां बोकारो पुलिस ने हजारीबाग DC ऑफिस में काम करने वाले पिंटू कुमार नायक की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। 12 जनवरी को पिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश उसकी भाभी सुनीता देवी ने रची थी। उसने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी बहन के बेटे से यह काम करवाया था। पुलिस ने सुनीता देवी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह जमीन का मिला मुआवजा बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि पिंटू कुमार नायक हजारीबाग DC ऑफिस के जिला कोषागार में लेखा सहायक थे। उन्हें नौकरी लगभग 1.5 साल पहले ही मिली थी। 12 जनवरी की रात बोकारो के कसमार स्थित उनके पैतृक घर में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिंटू रात को खाना खाकर सो रहे थे, तभी 2 अपराधी छत से सीढ़ी के रास्ते उसके कमरे में घुसे। अपराधियों ने पिंटू के सीने और कनपट्टी पर गोली मार दी। इसके बाद वे उसी रास्ते से भाग निकले। बोकारो SP मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि हाईवे निर्माण के लिए परिवार की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। जमीन का मुआवजा पिंटू को मिलने से उसकी भाभी सुनीता देवी खुश नहीं थी। उसे मुआवजे का लालच आ गया था। इसी संपत्ति के विवाद के चलते सुनीता ने अपनी बहन के बेटे छोटेलाल नायक उर्फ छोटू उर्फ भोलू को पिंटू की हत्या की सुपारी दी थी। सुनीता पिछले 4 महीने से इस हत्या की योजना बना रही थी। घटना के वक्त सुनीता घर पर ही मौजूद थी। जब अपराधी रात में आए तो उसने ही गेट खोलकर उन्हें अंदर लेकर आई। वहीं पुलिस ने सुनीता देवी के अलावा छोटेलाल नायक, टीमा तुरी, राहुल कश्यप और अजीत कुमार उर्फ सीताराम साव को भी गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को रांची में बड़े वाहनों के एंट्री बैन, मोरहाबादी मैदान को लेकर भी जारी हुई एडवाइजरी। जहां रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर 26 जनवरी को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची शहर क्षेत्र में सुगम यातायात को लेकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। शहर के अन्य मार्गों पर छोटे वाहनों का परिचालन पूर्व की तरह रहेगा। आपको बता दूं कि मुख्य समारोह स्थल मोरहाबादी मैदान में आसपास में वाहन पड़ाव के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक SP के मुताबिक मोरहाबादी मैदान में उपायुक्त आवास मोड़ से हॉकी स्टेडियम एवं रांची कॉलेज मोड़ से VVIP प्रवेश द्वार तक किसी भी प्रकार के वाहन का पड़ाव वर्जित रखा गया है। वहीं ट्रैफिक SP ने बताया कि ड्रॉप गेट नंबर 6, 8, 9, 10, 14 और 15 से सामान्य वाहनों का प्रवेश कार्यक्रम के दौरान वर्जित रहेगा। और वहीं बाहर से आने वाले बड़े वाहनों के लिए बोड़िया, बिरसा चौक, कटहल मोड़, ITI बस पड़ाव, दुर्गा सोरेन चौक, सदाबहार चौक, लाल यूनिवर्सिटी, बूटी मोड़, खेलगांव चौक और पांड्रा बाजार तक ही आने का निर्देश है। बेंगलुरु की तर्ज पर रांची में भी लगेगा CCTV कैमरा, क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का बड़ा कदम। जी हां, बेंगलुरु की तर्ज पर अब राजधानी में भी क्राइम कंट्रोल के लिए CCTV कैमरा लगाने की नियमावली तैयार की गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। इस पर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने के लिए आम लोगों को SDO के माध्यम से नोटिस भेजने का कार्य करेगी। एक तरह से क्राइम कंट्रोल के लिए आम लोगों की सहभागिता भी इसके जरिए सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर मजिस्ट्रेट के पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा। आपको बता दूं कि DGP अनुराग गुप्ता ने बताया कि CCTV कैमरा लगाने से संबंधित देश के विभिन्न इलाकों में बने कानून के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही थी। इस दौरान पुलिस मुख्यालय को जानकारी मिली कि बेंगलुरु पुलिस ने एक ऐसा ही कानून बनाकर वहां की सरकार से इसे पास कराया है। इसी के आधार पर CCTV कैमरा लगाने के लिए एक मॉडल एक्ट तैयार किया गया है।
आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए छोटे लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकान, होटल सहित अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। आपको बता दूं कि एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि आम लोग सीसीटीवी कैमरा की किसी भी रिकॉर्ड को 30 दिनों के लिए सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस वहां से जानकारी हासिल कर सके। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, एसएसपी का आदेश। अपने कार्यालय सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग की उन्होंने थानेदारों को जिले में बढ़ रहे लूटपाट व चेन स्केचिंग की घटनाओं के साथ साथ चोरी डकैती पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही शराब दुकानों के आसपास लगने वाले जमवाड़े व शराबखोरी पर सख्ती बरतने की हिदायत दी है। कहा है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। अपराधी अपराध करने के बाद अब नहीं बच पाएंगे। एसएसपी ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी बैंक, एटीएम, मॉल, ज्वेलरी दुकान, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, शराब दुकानों, अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी फ्लैट, हाउसिंग सोसाइटी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बस, ऑटो स्टैंड, पार्किंग स्थल, हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान, बाजार व सिनेमा घरों में कैमरे लगाना अनिवार्य है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि इन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की दिशा में गंभीरता से कार्य करें। पूजा सिंघल का सस्पेंशन हटाए जाने पर बीजेपी गुस्से में, सीधा राहुल गांधी से मांगा जवाब। जहां भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार दिल्ली में आयोजित पार्टी की कॉन्फ्रेंस में आईपीएस अधिकारी पूजा सिंघल की बहाली को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने झारखंड सरकार में प्रमुख सहयोगी कांग्रेस पर भी हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूजा सिंघल का सस्पेंशन हटाए जाने को लेकर जवाब मांगा है। सांसद ने कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं, उसको जेल से तुरंत आने के बाद बहाल क्यों किया गया। भाजपा सांसद ने लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और हाथ में संविधान लेकर घूमने के लिए उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्टीकरण की भी मांग की है। भाजपा सांसद ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और पीएमएलए कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है, करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जैसे ही वह जेल से बाहर आई तो उनका सस्पेंशन हटा दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी झारखंड सरकार का हिस्सा है और उन्हें जवाब देना होगा कि क्या हो रहा है। मेरा सवाल राहुल गांधी से है, जो संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस से जवाब मांगते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि सोच समझकर खर्च करें महिलाएं, बेंगाबाद में बोली कल्पना सोरेन मुर्मू। जी हां, गांडी विधायक बेंगाबाद में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन सभा में शामिल हुई। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि को महिलाएं सोच समझकर खर्च करें। कहा कि इस राशि की कीमत को महिलाएं समझें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने संथाली और हिंदी में अपने विचार साझा किए। उन्होंने महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 25 रुपये का सही उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना था कि महिलाओं को सम्मान मिले और वे आत्मनिर्भर बने। यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने झारखंड की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के बच्चे अपने हुनर से झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने बच्चों से आग्रह किया है कि वे यह साबित करें कि वे भारतीय होने के साथ साथ गर्वित झारखंडी भी हैं। फेमस यूट्यूबर की कार ने टेम्पो को मारी टक्कर, चालक के हालात नाजुक। जी हां, तीसरा थाना क्षेत्र के चांद कुइया मोड़ के समीप झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग में बुधवार की देर रात यूट्यूबर मनोज दे की फॉर्च्यूनर कार व मालवाहक टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से टेम्पो चालक बेलगड़िया निवासी सिद्धेश्वर मंडल घायल हो गए हैं। घटना के बाद लोगों को आता देखकर चालक मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों वाहन को जब्त कर थाना ले गई। वहीं पुलिस ने कार के पीछे बैठे एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस द्वारा एक शख्स को हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ने को लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार यूट्यूबर मनोज दे का है। फॉर्च्यूनर कार तेज रफ्तार से कुशमाहाटांड़ की तरफ से झरिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कार चालक शराब के नशे में धूत होकर तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। घायल टेम्पो चालक को तीसरा पुलिस बलियापुर थाना स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि दोनों वाहन को जब्त कर थाना लाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 3 घायल।
जी हां, जिले के महुआ आड़ा थाना क्षेत्र के सुग्गी मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में नवीन टोप्पो और वाल्टर कुजूर शामिल है। दोनों महुआ आड़ा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के रहने वाले थे। दरअसल नवीन टोप्पो और अन्य लोग एक बोलेरो से महुआ आड़ा में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शादी समारोह खत्म होने के बाद सभी लोग चैनपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सुखी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल कार में ही फंस गए। बाद में घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी अवनीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी मकसद के बाद लोगों को कार से बाहर निकाला। इनमें से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि अर्जुन करकेट्टा, जेम्स टोप्पो और असीत टोप्पो को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। इस हादसे का मुख्य कारण तीखा मोड़ बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोड़ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। ड्यूटी के लिए रांची जेल जा रहे थे 2 सुरक्षा कर्मी को तेज रफ्तार कार ने कुचला, 1 की मौत। जी हां, रांची में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। खेलगांव ओपी क्षेत्र के बाबा चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने रांची जेल के 2 सुरक्षा कर्मियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक सुरक्षा कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल सुरक्षा कर्मी का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों जेल कर्मी बाइक से ड्यूटी के लिए रांची जेल जा रहे थे। जैसे ही वे बाबा चौक पहुंचे, पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 49 वर्षीय समीर कुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनके साथी चंद्रदेव गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खिलगांव थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने समीर कुमार राय को मृत घोषित कर दिया। घायल चंद्रदेव का इलाज जारी है। बता दें कि समीर कुमार राय और चंद्रदेव गुप्ता भारतीय सेना से रिटायर होकर रांची जेल में तैनात थे। दोनों सुरक्षा कर्मी नामकुम में रहते थे। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तेज रफ्तार कार की पहचान करने में जुट गई है। रांची में घरों के लिए खुलने वाली है लॉटरी, जाने कब से कर सकेंगे बुकिंग के लिए आवेदन। जी हां, झारखंड राज्य आवास बोर्ड राजधानी रांची में 181 फ्लैटों का आवंटन करेगा। बोर्ड ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए 15 लाख से लेकर 72,21,000 तक के फ्लैटों को तैयार किया है। इन फ्लैटों के लिए कोई भी 10 फरवरी से अप्लाई कर सकता है। आपको बता दूं, झारखंड राज्य आवास बोर्ड राजधानी रांची के हरमू और आरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बने 181 फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने जा रहा है। इसके लिए 10 फरवरी 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 10 मार्च 2025 तक चलेगी। वहीं 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 7 अप्रैल को जांच के उपरांत औपबंधिक लिस्ट जारी की जाएगी। 9 अप्रैल को रांची के ही हरमू चौक स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कार्यक्रम में ही ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 181 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। और वहीं झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने जैसा है और जहां है के आधार पर 90 वर्ष के लिए फ्लैटों के आवंटन करने का निर्णय लिया है। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी के लिए 15 फ्लैट, जबकि लो इनकम ग्रुप LIG के लिए 91 फ्लैट, मिडिल इनकम ग्रुप MIG के लिए 66 फ्लैट, वहीं हाई इनकम ग्रुप HIG के लिए आज 9 फ्लैट आवंटन के लिए उपलब्ध है। और वहीं आपको बता दूं कि जब आपको आवंटन मिल जाएगा तब 1 महीने के भीतर आपको 25% राशि का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए EWS कैटेगरी को 1,000 रुपया, वहीं LIG और MIG वर्ग में 2,000 रुपये और उच्च आय वर्ग यानी कि HIG के लिए 3,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। रांची के जिन 181 फ्लैटों का आवंटन किया जाना है उसकी राशि 15 लाख से लेकर 72,21,000 रुपये तक की होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 188वीं जयंती पर नमन किया और उन्हें अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि महान क्रांतिकारी और पराक्रमी नेताजी देश की आज़ादी की लड़ाई को नई ताकत दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि झारखंड से नेताजी का गहरा रिश्ता रहा है और यहाँ के कई इलाकों में उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी के विचार और आदर्श आज भी लोगों के आत्मविश्वास और ताकत को बढ़ाने का कार्य कर रही है। वहीं बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना और नेतृत्व करने से लेकर नेताजी आधुनिक भारतीय राज्य की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्ति में से थे। आज सुभाष चंद्र बोस की 188वीं जयंती है। बीजेपी छोड़ पत्नी आभा महतो के साथ जेएमएम में लौट सकते हैं शैलेंद्र महतो। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के पूर्व प्रधान महासचिव और जमशेदपुर लोकसभा सीट से तीर धनुष के सिंबल पर लगातार 2 बार सांसद रहे शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी पूर्व सांसद आभा महतो की झामुमो में लौट सकते हैं। इंतजार सिर्फ झामुमो की केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का है। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही शैलेंद्र महतो और आभा महतो की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी होगी।
आपको बता दूं, इसके साथ ही कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का कुर्मी कार्ड भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि शैलेंद्र महतो और आभा महतो ने 2 दिन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन राजधानी रांची में प्रोजेक्ट भवन में और शिबू सोरेन से उनके आवास पर शैलेंद्र आभा ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ घंटों समय व्यतीत किया गया। अधिक पारिवारिक और आंदोलन के दिनों की ये आदेश साझा की। इसके बाद अटकलें लगाने लगी है कि शैलेंद्र महतो की घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं।